हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिमी 666 टैरोट। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश मंगल हो गए। रीडिंग शुरू करते हैं कि आपके पर्सन आपको कॉल कब करेंगे। आपके पर्सन आपसे बात करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये मुझे देखना है। क्या आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं? तो रीडिंग शुरू करते हैं। ये मैंने जो कार्ड लिए हैं ये लास्ट में लेंगे। पहले एनर्जी ऑरेकल डेक से ले लेते हैं। क्या आपके पर्सन आपसे बात करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते? वाह, अपने आप ही आ गया स्ट्रॉन्ग वार्निंग। कहीं ना कहीं अभी आप लोगों में बहुत झगड़ा हुआ है। आप लोग बिल्कुल भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों को तो 16 हफ्ते हो गए, कुछ लोगों को 16 महीने हो गए, कुछ लोगों को 16 दिन हो गए, बिल्कुल बात नहीं हुई आप लोगों की। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया। आप कहीं ना कहीं जस्टिस मांग रहे हो यूनिवर्स से। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। लेकिन यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको अभी फ़िलहाल अपनी हैप्पीनेस पे काम करना है। अपने आप को गिल्ट मत फील कराओ, अपने आप को हैप्पी रखो। द थिंकिंग वुमन, ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचता है और आपकी भी यही एनर्जी है, आप इनके बारे में बहुत सोचते हो। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। लेकिन इस इंसान ने आपके ऊपर किसी और को सेलेक्ट किया है, चाहे ये लड़की है चाहे लड़का है। द वर्ल्ड, हो सकता है इस इंसान ने आपसे शादी भी की और बाहर जाके कहीं दूसरी कंट्री में जाके दूसरी शादी कर ली, या आपसे जब तक आपके देश में थे आपके साथ प्यार था, या आप कहीं बाहर चले गए ये आपको भूल गए, या ये बाहर चले गए तो इन्होंने अपने दिल में किसी और को जगह दे दी। डिसीट, धोखा हुआ है आपके साथ, धोखा दिया है, तभी कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया, जस्टिस का कार्ड तभी आया। और ये रिश्ता अभी तो एकदम से टूटा हुआ है, फिर भी आप यूनिवर्स से बोलते क्या ये फ़ोन करेगा। डोर टू रोमांस का कार्ड आया, लेकिन यूनिवर्स ने बोला है यस, ये आपसे बात करेंगे। ऑरेकल कार्ड में अगर ये आया है, आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है। अब इस इंसान के रूप में आ रहा है या कोई नया पर्सन आपके ज़िंदगी में आ रहा है, ये देखते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, आपके रिश्ते को बैलेंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये इंसान आपको जस्टिस देने के सोच रहा है। एप्रिसिएशन, क्योंकि आप जैसा कोई है नहीं। 15 नंबर इंपॉर्टेंट है। 48, 6, 34, 47, 33, 25, 29, 44, 48, ये इनकी एज भी हो सकती है। 15, 6 यहाँ पे आया है। 5 + 1 6, 6 2 टाइम आया है यहाँ पे। कम्युनिटी, कहीं ना कहीं अभी ये इंसान थर्ड पार्टी में है। अगर आज की रीडिंग करूं तो इस समय ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में गया लेकिन वहाँ आप जैसा कोई मिला नहीं, और अब अपने रिश्ते में विक्ट्री चाहता है आपके साथ, क्योंकि आपको धोखा दे के देख लिया। और ये है इसका इस समय हालात। बाहर गया है, शायद बाहर जाके भी इसको जॉब वगैरह नहीं मिल रही, बहुत परेशान है ये इंसान, या आप बड़े परेशान हो क्योंकि इसने आपका पैसा खाया। और हो सकता है जब ये आपकी ज़िंदगी में आया उससे पहले से भी इसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। इस इंसान की ज़िंदगी में 3 औरतें हैं। हो सकता है एक इसकी बीवी है, एक आप इसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, और एक गर्लफ्रेंड एक इसने और बना लिया। कई लोगों के साथ ये भी हो सकता है ये शादीशुदा आदमी है, कई लोगों के साथ ये भी हो सकता है ये शादीशुदा औरत है। एक इसका पति है, एक आप हो इसके बॉयफ्रेंड, और एक कोई बॉयफ्रेंड और है। और अगर ये लड़की भी है या लड़का भी है, हो सकता है आपसे पहले, आप जब नहीं मिले हो तब उससे पहले ज़िंदगी में इन्होंने किसी से धोखा खाया, फिर आप मिले, फिर आपको छोड़ के ये आगे बढ़ गए किसी और की तरफ। लेकिन इस समय अगर मैं बोलूं कि ये इंसान आपको कॉल मैसेज करने की सोच रहा है, यस सोच रहा है, क्योंकि आप जैसा कोई मिला नहीं है। अभी हम टैरोट से क्लैरिफाई करते हैं। द चैरियट का एक्शन सबसे पहला कार्ड आया है। तो ये इंसान जो आपसे दूर गया था ना अपना रिश्ता ख़त्म करके, ये आपके पास आ रहा है। अगर ये किसी दूसरे देश में दूसरे शहर में भी हैं तो ये आपसे मिलने आएंगे ज़रूर, और आपको मिलने के लिए भी बुला सकता है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, धोखे का कार्ड। कहीं ना कहीं धोखा दिया, और कहीं ना कहीं अब ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे भी फॉलो करता है। इंटीटेट ऑफ वैंड, नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि आप जैसा इंसान मिला नहीं है। परेशानी इस बात की हो रही है, खोजा बहुत मिला नहीं। हेरोफेंट का कार्ड आया द थिंकिंग वुमन के ऊपर, सीधा लव मैरिज करने का ऑफर है। डोर टू रोमांस, एल्डर ऑफ पेंटिकल, यस ये इंसान आपके पास आएगा, लेकिन इसे अभी टाइम लगेगा आने में। हो सकता है कॉल मैसेज करने में भी अभी ये टाइम लगाएं। दिल बड़ा करता है इनका आपसे बात करने का। 3 ऑफ वैंड,
थर्ड पार्टी में ये इंसान गया, डिसीट के ऊपर ही आया, धोखे का कार्ड, धोखे का कार्ड। थर्ड पार्टी में इस इंसान ने सिलेक्ट किया आपके ऊपर, लेकिन इस समय ये इंसान अकेला है। शायद थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ दिया या इन्होंने ही थर्ड पार्टी को छोड़ दिया। एलिमेंट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया, ये भी नई शुरुआत को दिखाता है कहीं ना कहीं। द डेविल का कार्ड आया, कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकता है ये इंसान स्टक है या आप इनके कार्मिक हो, इन्हीं मतलब ये आपके कार्मिक है और इन्होंने आपको दुख दिया। और कुछ लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने भी, आपके लिए कोई एक ऐसा इंसान है जो पिछले मुश्किल से 4 या 6 महीने हुए हैं जिससे आपकी बात हो रही है, कोई नया इंसान है और उसने भी किसी से धोखा खाया हुआ है, लेकिन वो इंसान आपको पसंद कर रहा है। और ये जो इंसान आपसे गया है ना, ये डेविल था, ये कार्मिक रिलेशनशिप ही थी। कार्मिक रिलेशनशिप में आपने धोखा खाया, क्योंकि पीछे कर्मा तो कहीं ना कहीं तो होते हैं ना इंसान के। या ये इंसान किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकता है, इनकी पत्नी या पति इनको डिवोर्स भी नहीं दे रहे, बहुत टॉर्चर भी करते हैं, और आपके साथ ये इंसान नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता है। आप थे तो ज़िंदगी में सब कुछ था, ऐसे लगता था आप हो तो सारा काम सही हो रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था। जैसे ही आप गए, फाइनेंस बड़ी बुरी तरह ख़राब हो गई इस इंसान का। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, फिर से धोखे का कार्ड। जिसके साथ धोखा किया उसी के साथ विक्ट्री चाहता है अब ये इंसान, उसी के साथ दोबारा रिलेशनशिप बनाना चाहता है। टेम्परेंस का कार्ड, हीलिंग का कार्ड, कि थर्ड पार्टी में से मैं निकल सकूं, मैं इस रिश्ते को जाके बना सकूं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल आप लोग बहुत चेंज हो गए हो, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आपने अपने आप को काफ़ी चेंज किया है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, और कुछ लोग तो पैसा कमाने के लिए आप लोग बाहर भी जा रहे हो। अगर आपका कोई वीज़ा की वेट कर रहे हो, कहीं फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो, बिग ही ऐसा हो सकता है अगले 5 हफ्ते के अंदर, 5 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा लग के आने वाला है, आप जा सकते हो बाहर। 10 सन का कार्ड है, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी देगा यूनिवर्स, और आप 100% फॉरेन कंट्री जाओगे। जो लोग भी जाना चाहते हैं, जो लोग वीज़ा लगवा रहे हैं। जजमेंट का कार्ड भी आया, इंसाफ आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है और इंसाफ आपको मिलेगा। और अभी मैं ले रही हूँ एंजल मैसेज। सबसे पहला मैसेज, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप दूसरों की हेल्प ले सकते हो बोल के दूसरों को। नो नीड टू वरी, आपने टेंशन नहीं करनी है। तीसरा मैसेज, इफ़ यू बिलीव, आप विश्वास करते हो यूनिवर्स पे, वेट, तो अभी इंतज़ार करो, अभी वो टाइम नहीं आया कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करे। लिसन टू योर इंट्यूशन, ये इंसान आपके पास आएगा, ये आपका दिल जानता है, बट अभी इसको थर्ड पार्टी में से निकलने में टाइम लगेगा। डेफिनेटली ये उनके लिए रीडिंग होगी जिनके जो भी फियांसे हैं, मतलब वो, अगर उनका डिवोर्स केस चल रहा है, अगर आप मैरिड हो, आपका डिवोर्स केस चल रहा है, सामने वाला पर्सन हो सकता है सिंगल है, या सामने वाला पर्सन मैरिड है और उसका डिवोर्स केस चल रहा है, और उसका डिवोर्स केस फाइनलाइज होने में भी टाइम लगेगा। लेकिन आप दोनों का झगड़ा इसीलिए हुआ कि जब भी ये आपके पास आते हैं, आप शादी के लिए बोलते हो, तो शायद इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया परेशान होकर। ग्रैटिट्यूड, हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट भी हो इस समय और इस पर्सन को ये भी नहीं पता। मिस्टिसिज्म, कुछ लोगों के पर्सन ने झूठ बहुत ज़्यादा बोले हैं, हो सकता है उनके बच्चे भी हैं और उन्होंने ये भी नहीं बताया आपको। जो आए, लेकिन हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आ रही है। कॉम्प्लेंसेस, बहुत ज़्यादा परेशान हो आप लोग। अगर कोई सिंगल मदर इस रीडिंग को देख रही है, यस, आप बहुत परेशान हो सकता है कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा करके गया है। गिल्ट, लेकिन ये इंसान भी कोई खुश नहीं है, गिल्ट में तो है ही। एनर्जी तो हम उसी की देख रहे हैं, रो रहा है वो भी अपने कर्मों को कि मैंने ये क्या किया। इनसिक्योरिटी है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं अपने ही कर्मा इनको। जब भी इंसान अकेला होता है ना, उसे अपने कर्मा उसे ट्रिगर करते हैं। और अभी हम लेते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस, हैंड राइटन मैसेजेस मेरे, ये वाला ले लेते हैं। सबसे पहला, आई कांट डील विद इमोशंस, यही आया था इनसिक्योरिटी का कार्ड। आई एम स्टक, हो सकता है वो इंसान उस रिश्ते में स्टक है, क्योंकि हमारे पास डेविल का कार्ड भी आया है। आई फेस माई कर्मा, ये देख लो, डेविल का कार्ड आया और आ गया। स्ट्रेंथ, हिम्मत करनी है इनको उस रिश्ते से निकलने से। अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। पिंक रोज़ हो सकता है इन्होंने आपको दिए हो। यू आर माई लव, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड थी और कुछ नहीं। आपने शायद देखा किसी के साथ। वाइट एंड ब्लैक, कुछ है जो आपको पता नहीं है।
डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ अपने आप हो जाएगा। क्या मुझे माफ़ कर दोगे माय लव? गलतियाँ की हैं ना, हमारे पास आया है ये सब कुछ। बैक स्टैबिंग, यही बोला मैंने आपसे, और देख लो। बिग हैप्पी चेंजेस, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस। हॉट एंड कोल्ड, ये इंसान कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत बुरा, कभी इन्होंने बहुत प्यार से डेस्टिनी, लेकिन डेस्टिनी में लिखा था आप दोनों का मिलना, इसलिए आप मिले। मूव ऑन, कुछ लोग मूव ऑन कर चुके हैं इस रिश्ते से। क्या वो लड़का मुझसे ज़्यादा अच्छा है? हो सकता है आपने कोई फ़ोटो लगाई है। फॉरगिव, मुझे माफ़ कर दो। ट्रू लव, बोल रहे हैं कि मुझे ट्रू लव है तुमसे। तो ये थे हैंड रिटन मैसेजेस मेरे, और अभी मैं ले रही हूँ आप लोगों के पर्सन का नाम। सबसे पहले EXGQH, SCWE, ओ माय गॉड, SJ, और मत गिरो भाई नीचे, ये 2 अक्षर और आना चाहते थे मेरे पास। WLI and IHM, देख लो WI स्पेशल मेरे हाथ पे गिरे और मैंने उनको भी ले लिया। किसी का शायद नाम बनना था आज पूरा। JA, फेसबुक पे मेरे 2 पेज हैं, सिमी टैरोट कार्ड रीडर, सिमी 1111 टैरोट कार्ड रीडर। वहाँ पे आपके पर्सन के नाम भी मैं बोलती हूँ, दोनों पेज फॉलो कर लो। वहाँ पे लाइव रीडिंग भी करती हूँ मैं। आजकल मैं अपने हर चैनल पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, हर जगह पे कभी भी लाइव जाके रीडिंग्स कर रही हूँ। तो आप लोग फॉलो कर सकते हो मेरे सारे पेजेस को, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी देखने के लिए। MEXGQUHSCWILJSEWYI and MHIS and JLGFAJD। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन भी दबा देना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट रीडिंग मैं अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच जो मुझे इतना प्यार दे रहे हो, दिल से थैंक यू। आप लोग खुश रहो। ओके बाय, लव यू लॉट।